गंदम की कटाई और किसानों की मेहनत, ये कहानी उस मौसम की है जब पूरा गांव एक ही काम में लग जाता था, और वो काम था गंदम की कटाई। जब सूरज निकला तो सब लोग जाग गए, क्योंकि हर लम्हा आज के दिन का कीमती था। एक तरफ सुनहरी फसल लहलहा रही थी, तो दूसरी तरफ आसमान पर बादल मंडरा रहे थे। सबको डर था कि अगर बारिश आ गई तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। हर हाथ काम में लगा हुआ था, हर चेहरे पर थकन भी थी और उम्मीद भी। फिर उस दिन का ऐसा वक्त आया कि कुदरत ने उनका इम्तिहान लिया, और सबको समझ आया कि रिस्क मेहनत के बाद ही मिलता है। आखिर क्या था वो इम्तिहान, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव में आज का दिन बहुत ही अहम था, इसलिए जैसे ही सूरज निकला तो सब लोग जाग गए और उन्होंने नाश्ता पानी करना शुरू किया, ताकि इसके बाद अपने काम पर जा सकें। सुनहरी गंदम हवा में लहलहा रहे थे, यानी गंदम की कटाई का दिन आन पहुंचा, और किसानों की मेहनत का फल उन्हें मिलने ही वाला था। आज कटाई का दिन था, फसल तैयार खड़ी थी। गांव के लोगों ने जब अपना नाश्ता पानी मुकम्मल कर लिया, तो अब वो अपने औजारों को तैयार करने लगे, ताकि इसके बाद वो अपने खेतों में जाकर काम कर सकें। जब सबकी तैयारी मुकम्मल हो गई, तो उन्होंने अपने अपने औजार अपने कंधों पर उठाए और खेतों का रुख किया। आज का दिन सबके लिए बहुत खास था, जो सब किसानों के चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, और तमाम किसानों ने अल्लाह का नाम लिया, और उसके बाद गंदम की कटाई के लिए जट गए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, तो धूप की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज आज आग बरसा रहा हो, और तमाम किसानों ने इसके बावजूद भी अपना काम ना छोड़ा और काम मुकम्मल करते रहे। अब 12 बज चुके थे, इसलिए सब किसानों ने कुछ देर आराम करने के लिए दरख्त के नीचे जाकर बैठना मुनासिब समझा, और उसके बाद ठंडा पानी पिया, क्योंकि गर्मी की शिद्दत ने सबको निढाल कर दिया था। कुछ देर आराम करने के बाद तमाम किसान दोबारा से खेतों में आए और गंदम की कटाई का काम फिर से शुरू कर दिया। अब कुछ किसान कटाई का काम कर रहे थे, और कुछ किसानों ने जो गंदम काट ली थी उनके गट्ठे बनाने में मसरूफ हो गए। कुछ देर के बाद बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए, और उनके लिए भी खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो सब भी वहाँ खेतों में आए और अपने बड़ों की मदद करने में मसरूफ हो गए। कोई गंदम का गट्ठा उठाता, तो कोई कटाई में हाथ बटाने लगा। अभी काम बहुत ज्यादा पड़ा हुआ था कि इतने में आसमान पर काले बादल मंडलाने लगे, जिन्हें देखकर किसान बेचारे तो परेशान हो गए कि न जाने अब क्या हो जाएगा। अब तमाम किसान बेचारे हाथों से तो काम कर रहे थे, लेकिन दिमाग में एक ही डर लिए बैठा था कि अगर बारिश हो गई तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे, हमें तो फाके काटने पड़ेंगे। बस इसी फिक्र में कोई भी एक दूसरे से अब बात नहीं कर रहा था, बल्कि तेजी के साथ काम करने लगे, ताकि जितना जल्दी हो सके काम को मुकम्मल करें और अपनी अपनी फसल को बचा सकें। इधर किसान तेजी के साथ काम कर रहे थे, और ऊपर आसमान पर काले बादल आ गए और साथ में हवा तेज चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उड़ा ले जाएगी अपने साथ। जो लोग खेती बाड़ी का काम नहीं भी करते थे, वो सब भी मौसम की वजह से जल्दी से खेतों में पहुंचे और आकर अपने तमाम किसान भाइयों की मदद करने लगे। बस अब लोग ज्यादा हो गए थे, इसलिए काम भी थोड़ा ही रह गया था। अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी कि सारा काम मुकम्मल हुआ, और तमाम गंदम को बोरियों में डालकर अपने गोदामों में महफूज कर लिया गया। अब किसानों के चेहरों पर खुशी का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि उनकी फसल बच गई थी।
इधर गंदम को महफूज मुकाम तक पहुंचाया तो दूसरी तरफ साथ ही आसमान से बारिश बरसने लगी, जिसे देखकर गांव के लोग सब बारिश में खूब मजे करने लगे क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। अगले दिन जब सुबह का वक्त हुआ, सूरज निकला, तो गांव के तमाम लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनकी मेहनत बच गई थी और अब उन्हें फाके के दिन नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि अच्छे अच्छे खाने खाएंगे। गंदम की कटाई का वो दिन सबको याद दिला गया कि कामयाबी सिर्फ मेहनत करने वालों को मिलती है। यूं हाथों पे हाथ रख के बैठने वालों को कुछ भी नहीं मिलता। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, मेहनत के बगैर कभी कामयाबी नहीं मिलती और इत्तेहाद मुश्किल वक्त को भी आसान बना देता है। इसीलिए वक्त की कदर करो क्योंकि वक्त की कदर बहुत ज़रूरी है और रिस्क हमेशा मेहनत के बाद ही मिलता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.